नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसे कि आप सभी ने आज के क्रमांक का शीर्षक अवश्य ही पढ़ लिया होगा और आज आपको इस क्रमांक के माध्यम से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमें अपने जीवन में ज्ञात होने परम आवश्यक हैं और ये आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं और अधिकतम मनुष्य इसी बात पर ग्रसित रहता है, परेशान रहता है कि मेरे जीवन में ही दुख क्यों है और मैं सुख से वंचित क्यों हूं। आज इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे और महाराज जी के अद्भुत वक्तव्यों पर भी हम इस पर जानकारी लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराज जी के उस अद्भुत तथ्य के ऊपर जो कि इस विषय पर और भी प्रकाश डालेगा और भी इस विषय को गूढ़ बनाएगा, जो कि आपको महाराज जी के द्वारा एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होगी जो कि आपके जीवन में बड़ा ही अद्भुत तरह से क्रियान्वयन होगा। महाराज जी कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष जीवन में वही होते हैं जो इस भौतिक स्वरूप से अलग और जो भौतिक देह हमें प्राप्त हुई है इसके अलावा अपने अंतर मन को स्वयं की भावना मानते हैं। ऐसे मनुष्य ही जीवन में सत्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और जीवन में कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करते। महाराज जी का ये जो अद्भुत वाक्य है ये अपने आप में ही बड़ा परिपूर्ण है। अब हम चर्चा करेंगे कि महाराज जी इस बात से, इस कथन से हमें क्या समझाना चाहते हैं। देखिए, आमतौर पर लोग सांसारिक सुख समृद्धि चाहते हैं। भगवान कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम, ये जगत अनित्य तथा दुखमय है। तो भी इसका बोध हमें नहीं रहता। हम सोचते हैं कि हम बड़े मजे में हैं, हम बड़े आनंदित हैं, क्योंकि भौतिक सुख साधनों को ही हम सत्य समझने लगते हैं। अपने दुख के विषय में हम सजग नहीं रहते। जो दुख हमें प्राप्त हो रहे हैं, हमें पूरे जीवन भर उनका ज्ञात ही हम ये नहीं कर पाते कि हम जीवन में दुख को अर्जित कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे तालाब में आपने देखा होगा कि मछुआरे जाल डालते हैं, तो जिस प्रकार से तालाब में मछुआरों ने जाल फेंका है, उस जाल में फंसी हुई मछलियों को होश नहीं रहता कि वे जाल में फंस गई हैं। वे जाल समेत मुंह को मिट्टी में दबाए पड़ी रहती हैं, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि यही हमारा जीवन है और उन्हें उस अज्ञात जाल का आभास ही नहीं रहता। तो हमें लगता है कि हम बड़े मजे में हैं, परंतु वे मछलियां ये नहीं जानती कि थोड़ी देर बाद ही मछुआरों ने घसीट कर बाहर निकाल लेगा और उनके जीवन का यहीं पर अंत हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम इस जाल में फंसे क्यों हैं? क्योंकि हमें मुक्ति का बोध ही नहीं है। हम सत्य में जिसे जीवन मान के बैठे हैं, ये जो भौतिक संसाधन है, इनको जब तक हम अपना सुख मानेंगे तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें मुक्ति का बोध होना परम आवश्यक है। अतः मुक्ति के लिए इच्छा रहनी चाहिए आपको सदैव। तो गुरुकरण का जो लाभ है ना, यानी कि जीवन में अगर हम किसी गुरु को प्राप्त भी कर लेते हैं, यदि हमारे गुरुजन का जीवन में आगमन भी हो जाता है, तो भी हम पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि हम इस नाशवान, इस नश्वर शरीर को अपना मान लेते हैं। इसलिए बंधन का बोध हमें सर्वदा जागृत रखना होगा तथा हमें यह ज्ञात रहना होगा कि यह केवल भौतिक शरीर है। इसके बाद हमारा जीवन एक अन्यत्र, एक ऐसे आयाम में पहुंच जाएगा जहां जीवन का बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण सा यह क्रम है। तो इसके लिए हमें गुरु की परम आवश्यकता है। जीवन में गुरुजनों का सम्मान कीजिए, गुरुओं से गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु दीक्षा का आशय यहाँ पर यही है, यदि आप श्री महाराज जी में अपनी आस्था रखते हैं तो श्री महाराज जी ने एक ही गुरु मंत्र सभी को दिया है। कोई विशिष्ट गुरु मंत्र महाराज जी ने अन्यत्र नहीं दिया है। महाराज जी कहते हैं, श्री राम नाम के जाप के साथ जीवन को आगे लेकर चलिए, यही सृष्टि का सबसे बड़ा महामंत्र है। अब एक उदाहरण आपको और समझाता हूं। उस उदाहरण से शायद आप अपने जीवन में यह बात समझ जाएंगे कि जीवन बड़ा ही अनमोल होता है, क्योंकि यहां पर जीवन को बड़ा ही अद्भुत बताया गया है। तो जो आज के शीर्षक की मुख्य रूपरेखा है वह यही है कि संसार में केवल 3 ऐसी चीजें हैं। मैं आपको बड़ी ही अद्भुत बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से आप इस बात को समझिएगा कि संसार में केवल 3 चीजें ही इतनी दुर्लभ है जो कि केवल देव कृपा से ही प्राप्त होती है, जिसके लिए आपके सत्कर्मों का या सत्कर्मों की गणना की जाती है। उसके पश्चात ये 3 चीजें मिलती हैं। पहला है यह मनुष्य जन्म। जिस देह में आपने जन्म लिया है इस धरा पे, वह बड़ा ही अनमोल है, उसके बहुत मायने हैं। तो मनुष्य जन्म
बड़ी ही दुर्लभता के साथ प्राप्त होता है। दूसरा होता है कि मुक्ति की इच्छा। जिस मनुष्य ने धरा पे जन्म भी लिया है, साथ साथ मुक्ति की इच्छा भी रखता है, यानी कि ऐसा मनुष्य जो भौतिक संसार को केवल भौतिक संसार की नजर से देखता है, इसे अपना जीवन नहीं मान लेता और उसे मुक्ति का बोध होता है, तो मुक्ति है दूसरी वह दैवीय कृपा, दुर्लभ वस्तु जो जीवन में आपको बड़े ही यत्नों के साथ प्राप्त होती है। इसके अलावा है महापुरुषों का संग। यदि आपके जीवन में संतों का आगमन हो गया, यानी कि आपने मनुष्य जन्म भी लिया है, आपको अपने देह की, भौतिक देह की पूरी जो शिक्षा है वह भी प्राप्त है, और साथ साथ आपके जीवन में यदि गुरुओं का आगमन हो जाता है, संतों का आपको सानिध्य मिलता है, तो ये तीन ऐसी दुर्लभ चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं, तो आप कभी भी दुखी नहीं हैं। इस जीवन को सुख मानना चाहिए, क्योंकि यही परम सुख है कि आपने जन्म भी लिया है मनुष्य रूप में, आप अपने कर्तव्यों को भी जानते हैं, आप यह भी जानते हैं कि शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, और आपने इन दोनों बातों के ज्ञात होने के साथ साथ संत जनों का सानिध्य भी प्राप्त कर लिया है, तो आपके लिए स्वर्ग इसी धरा पे है, स्वर्ग इसके अन्यत्र और कुछ नहीं है। ये मनुष्य जीवन बड़ा ही कष्टकारी होता है जब जीवन में दुखों का आगमन होने लगता है, जब जीवन में ऐसा लगने लगता है कि मेरा जीवन नष्ट हो गया है, मेरे जीवन में कुछ भी सुख नहीं है। ये दुख जब मनुष्य के मन को कष्ट देते हैं, तभी मनुष्य स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पित करता है। जब जीवन में बहुत दुख आने लगे, जब जीवन में असहनीय प्रकार की पीड़ा होने लगे, तो आपको आवश्यकता है एक गुरुजन की, अपने ऐसे सद्गुरु की जो आपके जीवन के अंधकार को पूरी तरह से दूर कर दे। तथा गुरु भी कृपा करके उसे आश्वस्त करते हैं। जब ऐसा शिष्य, एक हारा हुआ शिष्य गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है, तब वह परम सद्गुरु ही उस पर कृपा करके उसे आश्वस्त करते हैं कि इस भव सागर से पार होने के उपायों के उसे उपदेश देते हैं, उसके अज्ञान अंधकार को दूर कर देते हैं। शिष्य को वे दो प्रकार से ऐसी शिक्षा देते हैं जो कि उसके पूरे जीवन को ही परिवर्तित कर देती है। शिक्षा होती है आत्म केंद्रित विचार और जगत केंद्रित विचार। आत्म केंद्रित विचार ऐसे विचार होते हैं जो आत्मा से जुड़े होते हैं, यानी कि आपके अंदर जो अंश है, जो ईश्वरीय अंश है, उसकी शिक्षा आपको प्राप्त करते हैं, आपके अंतर मन से आपको जागृत कर देते हैं। और एक होती है जगत केंद्रित शिक्षा या जगत केंद्रित विचार, जो इस भौतिक संसार से जुड़े हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जगत महज एक प्रकार का भौतिक युग है, जो कि केवल भौतिकता के ऊपर ही पूरी तरह से केंद्रित है। एक ना एक दिन ये संसार, ये भौतिक युग, भौतिक सुख साधन यहीं छूट जाते हैं, और यह केवल आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आपको जो सद्गुरु हैं वह प्रथम शिक्षा देते हैं, यानी कि आत्म शिक्षा। और जो आत्म केंद्रित विचार होते हैं, उनके जागृत होने से ही जो भौतिक शिक्षा होती है वह आपको पूरी तरह से समझ में आ जाती है कि नहीं, जीवन के मायने कुछ और हैं। तो कहने का आशय यही है कि जो भी लोग, जो भी जन ऐसा सोचते हैं कि यही भौतिक सुख साधनों के लिए मैंने जीवन लिया है, तो ऐसा जीवन व्यर्थ होता है, क्योंकि ये भौतिक सुख साधन एक दिन आपको छोड़ जाएंगे और आप इन्हें छोड़ के चले जाएंगे, ये कभी आपके साथ नहीं जाएंगे। एक सच्चा जीवन वही होता है जो अनंतकरण से एक सूर्य के समान अंतर मन में विराजित होता है और चारों ओर से आपके जीवन को उजाले से भर देता है। यही सही माने में जीवन का आशय है। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से अवश्य ही कुछ आप जीवन में जोड़ पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व आपके लिए प्रार्थना का समय, कि आज के इस विशेषांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शकों के जीवन में सद्गुरुओं का आगमन हो, महाराज जी की कृपा यूं ही सभी पर बनी रहे, महाराज जी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, सभी का जीवन सुखमय हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।